राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री हरिवंश। सुबह हो चुकी है और यहाँ पे लला का भी स्नान हो चुका है, मेरे लड्डू मेरे माधव का। और उनको मैं इसलिए ये दिखाती कि सर्दी का मौसम आ चुका है बच्चों के लिए। ओलू है छोटी, उसको भी और लड्डू को भी गंदा सिर में टी शर्ट ही पहना रही हूँ। थोड़े दिन में नन्नू को भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इनके लिए बच्चों के लिए ठंड का मौसम आ चुका है। लड्डू हो चुके थे रेडी। आज सुबह की कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि मैंने उठाया ही नहीं। आज अपने हस्बैंड को वही मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा दिन निकलने के बाद मैंने वीडियो शूट कर ली थी खुद से यहाँ पे। और अभी संडे का टाइम था, मैंने कहा चलो सोने देते हैं आज थोड़ा लेट तक। उसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता को मैं जल देने जा रही थी। तो संडे का दिन था, लाल चंदन और अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य को जल देना संडे वाले दिन बहुत अच्छा होता है। बट मेरे पास लाल पुष्प नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ अक्षत और लाल चंदन डाल के ही अर्घ दे दिया उन्हें। और नीचे आने के बाद फिर से मेरा मन किया रिकॉर्ड करने का। बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है, तो मैं रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे हो चुका था नाश्ता बनाने से पहले मेरा ये होता है कि मैं अपनी थोड़ी वो जो वीडियो होती है वो एडिट करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे कर लिया था नन्नू ने भी नाश्ता। और उसके बाद रेस्ट लेने के बाद हो चुका था ये लंच टाइम। लड्डू और सभी भगवान जी को, महादेव मेरे पिता, मेरी मम्मा को मैंने भोग लगा दिया था। भोग उन्होंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद देने के बाद मैं अपनी ये पीछे पीछे बड़ी शरारतें कर रही थी। मैंने कहा चलो आज इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। काफ़ी टाइम पहले से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ी अब ठीक है, अब तो अच्छे से खेल रही है। और इसी के पीछे पीछे रहते हैं, तभी मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। जब ये उठ जाती है उसके बाद मेरे कोई काम नहीं होती, इसी के पीछे पीछे रहना होता है, इसी को ही देखना होता है। वीआईपी पर्सन है ये हमारे घर की। सबको अपने अपने तरफ ही अट्रैक्शन करके रखती है। तो वहीं इसके पीछे पीछे हम भी खेल रहे थे। और 2 बजे का टाइम था, ये 1:45 के आसपास का। लंच हो चुका था। मैं तो लंच नहीं करूँगी, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मेरे कार्तिक मास के एक टाइम ही भोजन ग्रहण करने का मैंने नियम लिया है। सभी भक्तों को करना चाहिए जो भी कार्तिक कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत पुण्य जो हम दिनों में हम जो भी काम करते हैं इस कार्तिक मास में, हमारा छोटा सा भी किया हुआ काम, धर्म का काम किया हुआ कई गुना हमें फल देता है। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर नियम लेने चाहिए कार्तिक मास में, क्योंकि जीवन, ये सोचो कि हमें एक ही बार मुक्त होना है, एक ही बार मिलता है, बार बार धरती पे आएंगे, वही सब कुछ भोगना पड़ेगा, कमाना खाना फैमिली ये सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा भी है हमें। अगर भगवान चाहेंगे हमें बार बार आना धरती पे, तो हम बार बार भी आएंगे। उनकी इच्छा है तो हमें वो करना ही होगा। हम उनकी इच्छा के बिना नहीं चलते, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो बहुत पतित हैं। और यहाँ हो चुका था शाम का टाइम। बच्चों को सुला दिया था, सुलाने के बाद भी उठा दिया था। बच्चों को भी 4:30 का टाइम हो रहा था। और लड्डू को भी उठा दिया था। लड्डू को थोड़ा सा जल पिलाया, फिर उनके आसन पे विराजमान किया। उसके बाद मेरे काम थे कपड़े फोल्ड करना, बर्तन धोना। और उसके बाद मैंने मंदिर की पूजा की। थोड़ा सा नहीं, मैंने पहले पूजा की, उसके बाद मैंने पतवारी जी, आंवला जी की और तुलसी महारानी जी की यहाँ पे उन्हें दीपदान किया। और फिर परिक्रमा भी की मैंने। तो बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही है मुझे ये सब करने में, बहुत 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 ज़्यादा। मैं भगवान जी का, मेरे भगवान का मेरे परमपिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा इस बार उन्होंने मुझे ये मौका दिया। नहीं तो हम उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भक्ति नहीं कर सकते, कोई भी भक्ति नहीं कर सकते। हमारा मन हमारी राधा रानी की कृपा जो बहुत कृपालु है,
उसी से ही भक्ति मांगो, उसी से ही कि हमें भक्ति करने का मौका मिले, हमारा शरीर हमारा मन स्वस्थ रहे, कि हम आपकी भक्ति बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत अपनी आत्मा को समर्पण करके, अपने मन को समर्पण करके आपकी भक्ति करें। नहीं तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा ये इधर उधर भगाता रहता है, विषयों में डालता रहता है, ये चाहिए वो हमें चाहिए, आज ये चाहिए। लेकिन मैं आज अपने भगवान से सच में आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं भगवान से ही मांगती हूँ, भगवान इतना भी ना देना कि तुझे भूल जाए, क्योंकि दुख में ही याद किया जाता है भगवान को, दुख में ही सबसे पहले भगवान याद आते हैं। लेकिन जब हमें ज़्यादा सुख मिलने लगता है तो हम भगवान को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मैं बस यही भगवान से कहूँगी कि भगवान जी इतना ही देना कि हम आपको याद रखें, हमेशा आपका नाम जप करें। और शाम को भोग लगाने के बाद दूध और मिठाई का, उसके बाद गैप था, डिनर टाइम था 8:30 बजे का। 8:30 बजे मैंने डिनर बनाया, भोग लगाया, और अभी तक के लिए इतना ही था। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।